हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे ऑफ और फ्रॉम के जो डिफरेंसेस हैं वो प्रपोर्शन टॉपिक में कि जो ऑफ होता है और फ्रॉम होता है। अगर एक सिचुएशन आपके सामने आती है कि एक जैसे कि जो मटेरियल जिससे कोई भी चीज़ बनी हुई होती है, अगर उसमें वो मटेरियल हमें दिखाई देता है यानी अनचेंज्ड कंडीशन में होता है तो हम हमेशा ऑफ का यूज करेंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। लेकिन अगर हम किसी भी मटेरियल से कोई चीज़ बना रहे हैं और अगर वो चीज़ बनाने के बाद में चेंज हो जाती है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है, तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें बोलेंगे जो टेबल है, ये टेबल जो है लोहे की बनी हुई है, तो इसमें हमें लोहा नज़र आ रहा है। जब लोहा हमें नज़र आ रहा है तो यहाँ पे यूज होगा ऑफ का, ठीक है। लेकिन अब कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि हम बात करें वाइन की, शराब की, कि शराब जो होती है ग्रेप से बनती है, तो किसी ने भी बोतल में ग्रेप्स देखे नहीं होंगे, तो बोतल में हमें ग्रेप्स नज़र नहीं आ रहे हैं। जब हमें चीज़ नज़र नहीं आती हो यानी जब वो चेंज हो जाता है, जो मटेरियल जो यूज हुआ अगर वो क्या हो जाता है, चेंज होता है, तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे। और जब चेंज नहीं होता है तो हम ऑफ का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द चेयर इज मेड डैश वुड, कि चेयर जो है वो बनी हुई है लकड़ी की। तो हमें जब चेयर को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उसमें हमें वुड जो है, लकड़ी जो है अभी भी क्या है, विजिबल है, दिखाई दे रही है। तो किसका यूज हो जाएगा, ऑफ का। लेकिन हमने लिखा कार्ड इज मेड मिल्क, कि दही जो है वो दूध से बनता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कर्ड होता है उसमें कभी भी हमें मिल्क नज़र नहीं आता, क्योंकि उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो गया होता है। इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे हम, फ्रॉम का। सेम एग्जाम्पल द वाइन इज मेड डैश ग्रेप्स, कि वाइन जो है ग्रेप्स से बनती है, तो ग्रेप्स भी नज़र नहीं आते, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम का। अब हम यूज़ करते हैं हमें फ्रॉम का। तो फ्रॉम के लिए आपको बस बेसिकली दो चीज़ें याद रखनी है कि एक तो फ्रॉम का यूज़ होता है इंडिकेटिंग द स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम और प्लेस, यानी जो टाइम होता है या प्लेस होता है जहाँ से वो स्टार्ट होता है। तो जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ के लिए फ्रॉम, और जहाँ तक के लिए होता है वहाँ पे टू का यूज़ होता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि डेस्टिनेशन जो होती है वो टू के साथ इंडिकेट होती है, और स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो फ्रॉम के साथ। तो जैसे ही ट्रैवल्ड डैश दिल्ली टू अलवर, यानी आप स्टार्ट कहाँ से हो रहे हो, ट्रैवल किया उसने दिल्ली से कहाँ तक के लिए किया, अलवर तक, तो टू से डेस्टिनेशन आई। दे रीच अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट। तो आप एक और भी ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी टाइम या कोई भी प्लेस के लिए दो पॉइंट आ रहे हो और जो सेकंड वाला है उसके बाद टू हो, तो पहले वाले के बाद निश्चित रूप से ही फ्रॉम का यूज होना है, ठीक है। तो जैसे दे रीच फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट। एक जो आपका फ्रॉम है उसका एक और यूज है टू इंडिकेट सोर्स, किसी भी चीज़ के सोर्स के रूप में, स्रोत के रूप में, कि कोई चीज़ कहाँ से आती है, उसका सोर्स क्या है, तो सोर्स हमेशा फ्रॉम के साथ शो करेंगे हम। जैसे एप्पल्स आर ब्रॉट, कि एप्पल्स जो है वो लाए जाते हैं कश्मीर, तो एप्पल्स का सोर्स क्या हो गया, कश्मीर, तो सोर्स के लिए पहले किसका यूज़ कर देंगे हम, फ्रॉम का। सेम चीज़ यहाँ पे है, द प्लेयर्स आर कमिंग दैट स्टेडियम, कि प्लेयर्स जो हैं वो स्टेडियम से आ रहे हैं, तो प्लेयर्स का सोर्स क्या हो गया, स्टेडियम, इसलिए किसका यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, फ्रॉम का। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम ये कह सकते हैं फिक्स प्रेपोजिशन वर्ड्स। तो फिक्स प्रेपोजिशन जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं, फिक्स प्रपोजिशन वर्ड्स। जैसे डिफर, सफरिंग, तो हमें ये याद रखना है जैसे कि डिफर फ्रॉम, सफर फ्रॉम, प्रिवेंट, प्रिवेंट के साथ भी फ्रॉम, एक्सक्लूड, रिकवर और प्रोटेक्ट। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है, फ्रॉम। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, he is
सफरिंग डैश कैंसर, कि वो किससे सफ़र कर रहा है, कैंसर से। तो हमें जैसे वर्ड मिला सफरिंग तो हम यूज़ कर देंगे इसमें फ्रॉम का। उसके अलावा अगर और कोई सेंटेंस लिखें जैसे कि रिकवर, ही इज रिकवरिंग हिज इलनेस, कि वो अपनी बीमारी से क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है। तो जैसे हमने रिकवर देखा तो किसका यूज कर देंगे, फ्रॉम का। तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स हैं, इनको ध्यान देना है कि इन वर्ड्स के साथ में हमें फ्रॉम का यूज करना है। पॉज, बिसाइड और बिसाइड्स, ये दो प्रपोजिशन है, देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, बस एक डिफरेंस है कि ये एच लगा हुआ है। देखिए बिसाइड का मीनिंग अलग होता है, बिसाइड्स का अलग होता है। बिसाइड मीन्स होता है बाय द साइड, बाय द साइड होता है बगल में, कि किसी के कोई भी बगल में कोई बैठा हो या बगल में कोई काम हो रहा हो। और इन एडिशन मतलब होता है के अतिरिक्त, यानी इनके अतिरिक्त कोई भी चीज़ है उनके अलावा। तो बिसाइड्स का जब भी यूज करना है इन एडिशन टू के अर्थ में करना है, यानी किन्हीं चीज़ों के अतिरिक्त के अर्थ में। और बिसाइड का यूज करना है बाय द साइड, यानी बगल में। जैसे एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा, माय सिस्टर इज सिटिंग माय मदर, कि जो मेरी सिस्टर है वो बैठी हुई है मेरे मदर के। तो के अतिरिक्त बैठी है, के बगल में बैठी है, के बगल में, तो क्या आएगा, बिसाइड। और नॉवेल्स शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज के कमला दास रोट, कमला दास लिखती थी पोएम्स। तो कमला दास जो है नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज के अतिरिक्त पोएम्स भी लिखती थी। तो यहाँ पे किसका मीनिंग आएगा, बगल में या इन एडिशन टू, यानी के अतिरिक्त। तो के अतिरिक्त का तो क्या आएगा यहाँ पे, बिसाइड्स। डगलस सैट द पूल, डगलस बैठा हुआ था पूल के, पूल के अतिरिक्त है, पूल के बगल में, तो के बगल में, तो क्या आएगा, बिसाइड। और जब आप वीडियो देखते हो तो एंड तक देखिए, और उसके बाद में नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है ना, उसको भी एक बार प्रेस कर दीजिए। उसको फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं, ये कंफर्म मानिए आप। थैंक यू।